नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के अंदर अवेरिएशंस पढ़ने वाले हैं। अवेरिएशंस यानी फुल फॉर्म, कंप्यूटर के अंदर जो फुल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे AMD है या फिर आपकी ALU है या AI है, इस तरीके से। तो आजकल सभी एग्ज़ाम्स में आपकी अवेरिएशंस पूछी जाती हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आए और उसमें उसकी फुल फॉर्म ना पूछी जाए। आजकल सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ली हैं, तो यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे पहली है, खास इतनी ज़रूरी नहीं है। दूसरी AD, इसको आपको ज़रूर देख लेनी है। AD जो है एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये AGP जो है, ये वाली आपको याद कर लेनी है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इसके अलावा AI है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूर याद कर लेनी है आपको। एगोल आपकी ये भी आपको याद कर लेनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलॉगरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा आपकी ALU तो काफ़ी पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा AMD है, एडवांस माइक्रो डिवाइस, या फिर ANSI है, ये भी आपकी बहुत पूछी जाती है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ARPANET, ये आपका जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि ये कंप्यूटर का पहला नेटवर्क था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, इसलिए ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। ATM आपको पता ही है, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ये भी बहुत पूछी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप आगे आओगे तो B2C, B2B, ये आपकी ज़रूरी नहीं है। अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। बिजनेस टू बिजनेस B2B होती है, B2C बिजनेस टू कस्टमर होती है, ठीक है। बार्क, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। बेसिक की आपको याद कर ही लेनी है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और उसमें बेसिक की आपको याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। BCC, ईमेल से अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये जरूर पूछी जा सकती है आपकी BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके अलावा आपकी BCD होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जरूरी नहीं है, करना मत करना। BIOS, ये जरूर कर लेना भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा BCR, बार कोड रीडर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। BMP, बिटमैप, ये इमेज फॉर्मेट के लिए होता है, ठीक है। BPI जरूर ध्यान रखना, बाइट पर इंच। BPS, बिट्स पर सेकंड, ये आपको याद कर लेनी है। CAD, कौन सी? CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, किसी मकान का जो स्ट्रक्चर बनाना हो या फिर नक्शा बनाना हो तो उसके लिए हम CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके अलावा आपकी यहाँ पे CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। CDAC है, CDAC ने आपका सुपर कंप्यूटर बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। आगे बात करें, देखिए यहाँ पे CDR लिया हुआ है। CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये आपकी CD होती हैं जिनमें डाटा रिकॉर्ड करके फिर वो CD मार्केट में बेची जाती हैं, जिन्हें हम मार्केट से खरीदते थे। अब तो खैर बंद हो गई हैं, चल भी रही हैं, और उन्हें हम प्ले करके DVD में देखते हैं, ठीक है। CD-ROM, ये वो होती हैं जिनमें एक बार डाटा डाल दिया जाए CD और DVD में, उसके बाद केवल प्ले करी जा सकती हैं, ठीक है। और ये रिकॉर्डेबल जो है ये कैमरों में उपयोग में आती हैं, ठीक। रीड ओनली मेमोरी, इन्हें केवल देखा जा सकता है। CD-RW, ये भी CD और DVD का प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, एक DVD को हम बार बार रिकॉर्ड करके उसे डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं, ये सब होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका कोबोल है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है आपका RGB, क्या होता है? RG और B, रेड ग्रीन ब्लू, ये होता है। और CMY होता है, क्रेन
मेजेंटा और येलो, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा CPI है आपका कैरेक्टर पर इंच, जरूर ध्यान रखना है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत पूछा जाता है। CRT ये मॉनिटर के बारे में है भाई, मॉनिटर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फुल फॉर्म का तो कैथोड रे ट्यूब, ये आपका मॉनिटर का एक टाइप होता है। CU यानी कंट्रोल यूनिट, ये CPU का भाग होता है। ठीक, आगे बात करें DA डिजिटल टू एनालॉग। ठीक, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। DBMS ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वर का काम करता है ये। ठीक, इसके अलावा DHTML है। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, और यहाँ पे DHTML है तो डायनामिक जुड़ जाएगा इसमें, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डिम ये आपका भैया उससे संबंधित है, मेमोरी जो होती है रैम। ठीक है, डिम मतलब होता है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक, और एक होता है सिम, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो सिम और डिम दोनों याद रखनी है आपको। डॉस, डॉस होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से है फुल फॉर्म, ये भी ध्यान रखनी है आपको। DNS ये आपकी नेटवर्क से है, डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट पर इंच, ठीक है, ये आपका मॉनिटर से है, जैसे हम किसी चीज़ को मापे तो डॉट पर इंच में मापा जाता है। ठीक, DRAM, DRAM होता है डायनामिक रैम। इसके अलावा SRAM स्टैटिक रैम, DRAM और STRAM, इस तरीके से रैम्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो सबकी फुल फॉर्म आपको देख लेनी है। DRDO हालांकि ये कंप्यूटर का नहीं है पर आपको याद कर लेना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जरूर याद रखना है। DVD है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो आपको मिल जाए वो आपको लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा E-बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, E-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, भैया बहुत पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको रैम की यहाँ पे बताई थी, SRAM DRAM SDRAM। अब यहाँ पे देखिए रोम बताया है, EEPROM, EROM और EPROM, ये होती हैं आपकी। ठीक है, तो EEPROM होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक, इसके अलावा EXE ये जरूर याद रखना है भाई, ये आपका एक्सटेंशन भी पूछ लिया जाता है या फिर फुल फॉर्म। EXE होता है एजुकेशन। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखो फैट फाइल एलोकेशन टेबल, जब आप किसी हार्ड डिस्क में ड्राइव्स बनाते हो तो इसी की मदद से वो बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे चलें, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फोर्ट्रन ये क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क में उपयोग में आती है। GB गीगाबाइट होता है। GIF ये आपका पिक्चर फाइल का फॉर्मेट होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और बात करें तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। GPS ये आपको ध्यान रखनी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, GSM की सिम आती थी इस तरीके से। GUI आपको जरूर ध्यान रखना है, GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, आगे बात करें HDTV, HDTV की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन टेलीविजन। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HP हिवलेट पैकवर्ड, HP जो लैपटॉप आते वो है ये। HTML मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और DHTML होता है तो उसमें D जोड़ जाके डायनामिक बन जाता है वो। ठीक है, HTTP एक ये होता है, ये होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपकी नेटवर्क की प्रोटोकॉल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करें, IEEE की याद कर लेना, IBM की याद कर लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC की याद कर लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और इसमें इंपोर्टेंट IO इनपुट आउटपुट। IP
इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा आप जब आगे आओगे तो ISO की कर लेना, ठीक है, और ISDN की भी कर लेना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ISP ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। IT आपको पता ही होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। JPEG देखें तो जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, भैया बहुत पूछा जाता है ये तो। आगे बात करते हैं KB होता है आपका किलोबाइट, क्या होता है, किलोबाइट, ठीक है। एक KB किलो बिट्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे किलोबाइट आपको जरूर पढ़ना है। आपकी जो कोई भी फाइल होती है और उसको मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, बाइट होती है वैसे, BYTE, ये सबसे छोटी होती है। इसके बाद आपकी KB आती है, MB आती है, इस तरीके से फिर आगे ये बढ़ती चली जाती है। आगे बात करें LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड, इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेनी है। इसके अलावा LLL है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा LSI करो तो कर लेना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैन आपको ध्यान से करनी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB मेगाबाइट होता है, MBPS होता है आपका मेगाबाइट पर सेकंड, स्पीड होती है ये। MHz मेगा हर्ट्ज स्पीड, ये भी आपकी, ठीक है। आपने देखा होगा प्रोसेसर की स्पीड नापते कितने मेगा हर्ट्ज का है, इस तरीके से। MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI ये आपका ऑडियो में यूज होता है, क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS इसमें भैया स्पीड नापी जाती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जरूर याद रखना ये। MPEG मूविंग पिक्चर्स एक्सपोर्ट ग्रुप, ठीक है। MP3 होता है ये ऑडियो के लिए, आपको पता ही होगा, ठीक। MS माइक्रोसॉफ्ट होता है। इसके अलावा इसमें MSI करो तो कर लेना, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जरूर ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा आप OCR कर सकते हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR आपको ध्यान से कर लेनी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है आपका ये, ठीक। OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जरूर ध्यान से करना है। पेन आप छोड़ सकते हो। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपको ध्यान से कर लेना अगर पूछ लिया जाता है तो। आगे बात करें, अगला है PC पर्सनल कंप्यूटर होता है। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। PCI जरूर ध्यान से कर लेना है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है आपका। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट है भाई ये PDF का, ठीक है। इसके अलावा आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसे कंप्यूटर करता है। PPM पेज पर मिनट होता है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क में उपयोग में आता है, ठीक है। प्रोलॉग ये आपकी लैंग्वेज होती है, जरूरी नहीं है। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी रोम की फुल फॉर्म दे दी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। RGB रेड ग्रीन ब्लू मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम दोनों आ गई हैं, देख लो यहाँ पे, ठीक है। RJ232 ये आपका कनेक्टर होता है ये, ठीक है। एक RJ45 होता है और एक यहाँ पे RS वाला दिया हुआ है, ठीक है। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232, जरूरी नहीं है करना, मत करना। RJ45 करो तो आप वो जरूर कर लेना, वो आपका होता है नेटवर्क के लिए, ठीक है। SCSI जरूरी नहीं है, करो कर लेना, मत करना। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसके अलावा यहाँ पे आगे देखिए सिम यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये आपका ईमेल में उपयोग में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। SQL आपका सर्वर के लिए उपयोग में आता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। SRAM स्टैटिक रैम आपको पहले बता चुका हूँ। SVGA सुपर VGA होता है, ये सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। TB आपका टेराबाइट होता है। MB मेगाबाइट होता है, इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है।
टीसीपी आपका नेटवर्क में उपयोग में आता है, आपको ध्यान से याद कर लेना है। ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर के लिए इधर उधर करते हैं वो। आगे बात करें, देखिए यहां पे ये वाला दिया हुआ है ULSI, ठीक है, ये होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अलावा यूपीएस है आपका अनटरप्टेड पावर सप्लाई, URL है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, USB है यूनिसर्वल सीरियल बस, ठीक है, इनमें और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक, वीडियो ग्राफिक एरे। वायरस, ये आपको भैया जरूर याद रखना है, ये तो बहुत बुरी चीज है वायरस, ठीक है, विटल रिसोर्सेज अंडर साइज, इस तरीके से। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या करोगे इसमें से, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको ध्यान से कर लेनी है, ठीक है। 2G सेकंड जनरेशन होता है, 3G थर्ड जनरेशन होता है, ये किसके लिए, नेटवर्क के लिए है। 4G फोर्थ जनरेशन होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी, ये आपको ध्यान से कर लेनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो मेरे हिसाब से लगभग आप किसी भी एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सभी फुल फॉर्म्स इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ ली जाती है, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये किसी मार्केट से बुक लेना चाहते हो तो ये आपकी परीक्षा मंथन की बुक आती है, उसमें दी हुई है, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ मैंने आपको पूरी दिखा दी है, आराम से इनको पढ़ के याद कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।